हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा के लिए इस देश की सीमाओं पर सबसे अधिक प्राण न्यौछावर करने वाले जिले गाजीपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार में आयुष का मंत्री हूं। जन्म के बाद से काशी ने ही पाला पोषा। मैं लोगों से कहता हूं कि जिसका जन्म आदि गंगा गोमती के किनारे हुआ, मुझको पाला पोषा माँ गंगा ने। मैं 8 साल चंदौली में प्रिंसिपल था तो कहता था कि कर्मनाशा की भी सेवा का अवसर मिला है मुझको। तो ऐसे इस पावन पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य, मैंने कहा कि कुछ भी काम आ सकता हूँ। मैं किसी ने मुझसे नहीं कहा। अभी सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी मेरे साथ थे। मेरे मन में आया, मुझको अचानक याद आया कि मेरे गांव की नहर जिसका पानी सिधौना आता था, ये बचपन की यादें हैं। मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी, नहर की तो क्षमता का विकास होता है और एक ऐसी नहर मेरी चल रही है आपके मेरे जिले में जिसका पानी अब अगल बगल के किसी गांव में नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा कि अभी पूरा मुआयना कराया, जितने उसके राजबहा थे जो अगल बगल के गांव को पानी, मैंने कहा किसी एक गांव के लिए नहर बनती है क्या? नूरदीनपुर की जो नहर है उसका पानी अब शायद नूरदीनपुर को भी नहीं मिल पा रहा। पूरी नापी कराया, उसकी काम चल रहा है, पूरा उसका विस्तार, जो उसके पुराने रास्ते थे टूट फूट गए थे, सबकी मरम्मत। मैं लोगों से कहता हूं कि कुछ सोचिए। खेल मंत्री से कहा कि मेरे गांव को स्टेडियम दे दीजिए। मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे सेना में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस की, पीएससी की। पता चला कि किसी गांव में 5.5 एकड़ जमीन नहीं है। अगल बगल मैंने किसी गांव में पूछ लीजिए, पता लगा कि गांव समाज की जमीनें इतनी छोटी छोटी हो गई हैं हमारे क्षेत्र में कि हमको फिर से कहा उनसे कि मिनी स्टेडियम दे दीजिए। कहा 3.5 एकड़ जमीन दे दीजिए। वह भी मैंने प्रयास किया। आज एक स्टेडियम अगर मिल जाए इस इलाके को तो न जाने कितने घर की किस्मत बदल जाएगी, जिसका बेटा सेना में, पीएससी में, पुलिस में, सीमा सुरक्षा बल में नौकरी करेगा। तो इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम इतना तो सम्मान से हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेगा तो कहेगा कि गाजीपुर का रहने वाला हूँ, सैदपुर तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने एक दिन एक डेयरी का निकला कि सारे नौजवान गांव में डेयरी खोल सकते हैं। मैंने उस योजना का पूरा प्रोफार्मा भेजा, गांव के सारे लोगों से कहा, कोई एक आदमी सामने नहीं आया जो इंटरेस्टेड हो कि कहे कि नहीं डेयरी खोलना चाहता हूं। 23 लाख रुपए की योजना है जिसमें 50% की सब्सिडी है। 11 लाख रुपया आपको माफ होगा। 23 में 11 लाख रुपया सरकार माफ कर देगी। 10 देसी गाय, गिर, साहिवाल, थारपारकर, गंगा तीरी, ये नस्लें हैं गाय की, जो देसी गाय की। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं आया मेरे गांव क्षेत्र का जो कहे कि नहीं भैया मैं हमारी मदद करता। अभी मैंने एक दिन लोगों से कहलवाया गांव में कि 5 लाख रुपया नौजवानों को भारत उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग लगाने के लिए दे रही है, और तो और बिना ब्याज के दे रही है। सड़क बननी थी जो यहाँ बिहारीगंज डगरा से जो सिधौना को जोड़ती है। लोगों ने काम में मंत्री बना तो मैं शहर का कोई काम न करके पहले 9 सड़कें अपने गांव की मैंने माने पीडब्ल्यू मंत्री से कहा कि मेरे गांव की सड़कें बनवा दीजिए। इस सड़क के लिए उन्होंने 80 लाख रुपया सैंक्शन किया। जब इस सड़क की हालत देखा तो पता चला कि 80 लाख रुपया में तो गड्ढा भी नहीं भरा जाएगा। फिर उसको कैंसिल कराया। अब उसको 8 करोड़ रुपया से वो सड़क आपकी बन गई है। थोड़ा सा काम मैं देख रहा था कि रास्ते में बाकी है। थोड़ा सा विलंब हुआ तो गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग राजनीति करने लगे। उसके गड्ढे में दिन धान रोप कर फोटो खिंचवा लिया कि मंत्री जी के गांव की सड़क फला सालों से बने। क्या क्या लिखा। मैंने कहा मेरे भैया थोड़ा सब्र करो, मेरे काम में देरी हो सकती है लेकिन मेरी मंशा, मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है। फिर वो 8 करोड़ रुपए जब स्वीकृत हुए, सड़क आपके सामने है। आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने उत्तर प्रदेश के, तो आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना। 4000 अस्पतालों के साथ जो नया मंत्रालय बना। अब हमको अपने अस्पतालों की चिंता ये करना है कि पुराने अस्पताल जो सीएससी में, पीएससी में, गांव समाज के जगहों पे किराए के भवनों में चलते थे, अब उनको धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष 500-400 अस्पताल, 2 वर्षों में, मेरा 2-3 वर्ष का कार्यकाल बीता है, इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 400 अस्पताल, 500 अस्पताल बना रहा हूं। भी समाज में व्यक्ति
अपने माता पिता के नाम से अगर अस्पताल बनाना चाहता है तो अगर वो अपनी जमीन दान दे दे तो उसके भी परिजन के नाम से, जब से सरकार ने ऐसा किया है बहुत सारी जमीनें हमको मिलना शुरू हो गई है। नहीं तो जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जा रहा है। तो गांव का तो ऐसे बहुत बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो जमीन दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है अपने डॉक्टरों से कि बड़े सच्चे मन से इस क्षेत्र की सेवा करिए। आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो मेरे लिए, आप सबके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले, यहाँ से लेके लखनऊ तक। किसी भाई का कोई काम हो, बस पारिवारिक झगड़े लेके लोग आते हैं तो असहज हो जाता हूँ कि किसकी मदद करूं किसकी मदद न करूं। जिसकी खिलाफत किया वो ठीक आधा घंटा बाद फोन करता है, कहता भैया तुम्हार का बिगड़ ले। हम कहला भैया कोनो बुराई ना है। आप समझ रहे ना मेरी बात को। भाई भाई के झगड़े में, परिवार के झगड़े को छोड़कर आप सदैव मेरे पास आ सकते हैं। कोई काम हो मेरे लायक, मैं काम करके कोई एहसान नहीं करूंगा। ये जो ऊपर मेरे शरीर पर कर्ज है इस क्षेत्र का, इस इलाके का, उसी को उतारने का प्रयास करता हूँ। मेरे मन में इस क्षेत्र को लेकर, मैं भले पला बढ़ा नौकरी राजनीति सब कुछ काशी में है, लेकिन गाजीपुर दिल से अलग नहीं होता है। आज भी हर संभव प्रयास करके गांव आता हूँ। रात के अंधेरे में भी, लौटते समय भी रात को 2 मिनट के लिए सही कोशिश करता हूँ कि अपने गांव से हो लूं। वैसे गाजीपुर की धरती के लाल नंदन भाई को भी प्रणाम करता हूँ, अपने दोनों अधिकारियों को, अपने ड्रग इंस्पेक्टर को, सबको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। तो आप सभागार को प्रणाम करता हूँ। इस सुविधा का लाभ लेते रहिए, कभी कोई कमी होने नहीं दूंगा, कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। थोड़ा सा वक्त और लगेगा इसको बहुत अच्छा करने में, क्योंकि कागजी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार। एक बार चाहता हूँ कि माँ भारती को नमन कर लिया जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, धन्वंतरी भगवान की जय।